Russia has backed India against US allegations of Indian involvement in the foiled assassination plot against Khalistani terrorist Gurpatwant Pant Singh Pannu. US has said that Washington lacks solid evidence against India. They try to unbalance the domestic political situation in India. That is part of the meddling into India's domestic affairs. जहां पर रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई अमेरिका भारत को फालतू में तंग कर रहा है और यहां तक कि बोल दिया कि साहब आप इलेक्शन में भी इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहे हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। इस वक्त जो डायस्पोरा सबसे ज्यादा स्ट्रांग है इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के अंदर, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर ग्रेजुएट्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और उसके बाद दूसरी वजह ये है हमारा डायस्पोरा जो आता है वो गुर्बत की वजह से आता है। अच्छा, करना धरना इन लोग कुछ नहीं है, ये सब लंबी लंबी इन्होंने कैनेडियंस ने छोड़नी है। इनका देश ही ऐसा है, लंबी लंबी छोड़ने पे। उसने रशिया के साथ ताल्लुकात बनाए, उसके साथ अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात सही बनाए, फिर बाद में किसी एक स्पेसिफिक ब्लॉक में नहीं रहा, जिसकी वजह से उसको बहुत फायदे हुए। अच्छा ने बोला कि साहब आपके पास एविडेंस तो कुछ है नहीं, आप ऐसी भारत के पीछे पड़े रहते हो कि भाई पन्नू को ठोक दिया, इसको ठोक दिया, उसको ठोक दिया, कभी कनाडा कुछ बोलता है, कभी ये कुछ बोलता है, कभी वो कुछ बोलता है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? यू आर अ वेरी कॉलोनियल सॉर्ट ऑफ अ माइंडसेट। आपका माइंडसेट ही खराब है एंड आप जो है भारत के इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर कर रहे हो, which is not okay। सबके रिपरकशंस होंगे बहुत ज्यादा। 2025 में कनाडा में चुनाव होंगे, भारत पूरा जोर लगाएगा, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। जस्टिन ट्रूडो की सरकार गिरेगी। इंडियन डायस्पोरा आता है तो तालीम लेकर आता है, वीजे लेकर आता है, टेक्नोक्रेट बन के आता है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। रशिया ने पाकिस्तान को पेट्रोल देने से मना कर दिया और बोला कि हम अपने दोस्त कंट्री इंडिया और चाइना को देंगे। क्या कहेंगे आप इसके? पाकिस्तान को हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसी बुरी खबरें मिलती हैं। सर देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, उनका हक बनता है इनकार करना, वो क्यों ना इनकार करें। मुझे ये बताएं हम उनको क्या बेनिफिट दे सकते। 2025 में कनाडा में चुनाव होंगे, भारत पूरा जोर लगाएगा, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। जस्टिन ट्रूडो की सरकार गिरेगी और दूसरी सरकार आएगी, वो किसी की भी आए, उस सरकार के साथ बातचीत करी जाएगी। उस सरकार के साथ कनाडा के अंदर जो थिंक टैंक्स हैं, कनाडा के अंदर जो राइट विंग पार्टीज हैं, उनको सपोर्ट करा जाएगा, क्योंकि कनाडा में भी राइट विंग पार्टीज बहुत हैं। उनको सपोर्ट करा जाएगा, चाहे उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करा जाए या पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करा जाए, उनको सपोर्ट करा जाएगा। आखिर सबको धंधा करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं यार, बिना पैसे के तो कुछ नहीं होता। पैसा चाहिए होता ना, पैसा बहुत है अपने बस, तो उनको सपोर्ट करा जाएगा। आपका भी एक रवांडा प्लान आएगा, आपका भी एक रवांडा प्लान आएगा, जिसमें भर भर के प्लेन में भर के खालिस्तानियों को किसी अफ्रीका के मुल्क में फेंक दिया जाएगा, जैसे ऋषि सुनक यूके से भेजा। यही चीज होने वाली है आप लोगों के साथ भाई साहब, होने वाली। आप मैं आज का वीडियो सेव कर लेना, मैंने तारीख बता दी है, सेव कर लेना, मेजर ने बोला। और 2 साल के अंदर, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है, 2 साल के अंदर, टोटल 24 महीने के अंदर आप और मैं बात करेंगे कि यह काम हुआ कि नहीं हुआ। आप सब निकलने वाले हो कॉलर पकड़ के। पहले यही कनाडा की अथॉरिटीज जो फूल बरसा रही है ना कि बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, यही कनाडा की अथॉरिटीज आपको जलील करेंगी, आपको बेइज्जत करेंगी, आपके कॉलर पकड़ पकड़ के आपको देश से निकालेंगे। और अगर किसी खालिस्तानी को गलती से कनाडा की सिटीजनशिप मिल भी गई तो आप ये मत सोचना कि आप बिल्कुल सेफ हो, नहीं। और सेफ्टी, फिजिकल सेफ्टी 100%, आपको कोई स्क्रैच भी नहीं करेगा, आपको कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, आप बिल्कुल सेफ हैं। फिजिकल सेफ्टी आपकी 100% है, आप उसमें चिंता मत करिए। मैं फिजिकल सेफ्टी की बात नहीं कर रहा। जो कनाडा की राइट विंग पार्टीज हैं, जो पावर में आएंगी, जिनको फंड करा जाएगा, वो पार्टीज तुम्हारा रहना दूभर कर देंगी कनाडा के अंदर। ये ब्रैम्पटन, श्रैम्पटन, ये सब करते हो ना, ये they will retake their country from you. They will retake their country slowly, inch by inch, foot by foot, mile by mile, town by town, village by village, city by city. Canadians will retake Canada from illegal immigrants. देखना। और आप भी इलीगल हो, जिसको कनाडा का पासपोर्ट मिल गया ना खालिस्तानी, आप भी इलीगल हो, क्योंकि आप झूठ बोल के आए हो। कनाडा में मैं चाहता हूं कि राइट विंग पार्टीज, एंड आई विल गेट इन टच विद अ फ्यू पार्टीज, एक ट्रूथ कमीशन बैठना चाहिए कनाडा में। एक ट्रूथ कमीशन बैठेगा कनाडा में। वो ट्रूथ कमीशन क्या होगा? वो ट्रूथ कमीशन ये बताएगा कि जितने भी लोग आए हैं जिनको पासपोर्ट मिला है, क्या इन्होंने सच बोल के पासपोर्ट लिया है या झूठ बोल के पासपोर्ट लिया है? कितने हैं जिन्होंने किसी खास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं, किसी खास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से झूठी चिट्ठी लिखवाई है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी 80 तक 50 साल से कनाडा, तुम कहीं भी रह रहे हो, तुम कितने साल से भी रह रहे हो, कनाडा के अंदर बैठेगा ट्रूथ कमीशन, और ट्रूथ कमीशन निकालेगा किस किस ने झूठ बोल के एंट्री ली है कनाडा में।
अब आते हैं भारत में तुम्हारे खिलाफ क्या एक्शन होगा। तुम्हारी जमीनें हैं भारत में, ठीक है, तुम्हारी एक एक की जमीन आइडेंटिफाई करी जाएगी भारत में और वो जब्त करी जाएगी। और वो जो जमीन भारत में तुम्हारी जब्त करी जाएगी, मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी सिख रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, सिख लाइट इन्फेंट्री के जो हमारे बहादुर सिख भाई हैं जो फौज में काम करते हैं, या वीर नारी हैं जिनके पति इस देश के लिए अपनी जान, उनको जिन्होंने जान दे दी इस देश के लिए, जो वीर गति को प्राप्त हो गए, जो शहीद हो गए, उनके परिवारजनों को, उनके नेक्स्ट ऑफ किन को ये प्रॉपर्टीज दी जाए। कभी कनाडा कुछ बोलता है, कभी ये कुछ बोलता है, कभी वो कुछ बोलता है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? यू आर अ वेरी कॉलोनियल सॉर्ट ऑफ अ माइंडसेट। आपका माइंडसेट ही खराब है, एंड आप जो है भारत के इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर कर रहे हो, विच इज नॉट ओके। उसके बाद रशिया ने बोला कि साहब यू आर ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज द कंट्री ड्यूरिंग लोकसभा पोल्स, कि साहब आप इलेक्शन चल रहा है उस टाइम पे ये सब आप कर रहे हो, दैट मींस यू आर पर्पसफुली डूइंग दिस। और आपका जो कॉलोनियल माइंडसेट है वो भारत का नेशनल जो माइंडसेट है, और जो भारत जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो कभी नहीं समझ पाएगा। ना आप समझते हो, ना समझ सकते हो, ना समझने की कोशिश भी करते हो। उसके बाद उन्होंने बोला कि साहब भारत को आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो बिकॉज इंडिया इज अ सिविलाइजेशनल पावर। आप इस तरह से भारत को नहीं डील कर सकते बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी ओल्ड कंट्री। आपको एक भारत को समझना चाहिए। यू कैन नॉट बी टॉकिंग टू इंडिया द वे यू आर डूइंग। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई, क्योंकि देखिए एक रशिया और भारत की बहुत पुरानी रिलेशनशिप है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नो दैट ये रिलेशनशिप टाइम टेस्टेड है, बहुत टाइम से चल रही है। 90s अर्ली 2000 में रशिया ने थोड़ा सा रोमांस करने की कोशिश करी थी पाकिस्तान के साथ, जब उनको थोड़ा सा वेपन बेचे थे, थोड़ा सा हेलीकॉप्टर बेचे थे, बट वो जमाना और था, आज का जमाना और है। थिंग्स आर एक्चुअली मूविंग फॉरवर्ड एंड रशिया और भारत की रिलेशनशिप हैज बीन वेरी वेरी स्टेबल। नाउ जरा इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके देखें, भाई ये क्या हुआ है। हुआ कुछ नहीं है। रशिया को भी दिखता है कि यार भारत के ऊपर इस तरह से अटैक्स चल रहे हैं काफी हद तक, ये तो धनाधन लगे हुए हैं, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट इसी चक्कर में दिया है।